Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, let's look into the economic survey 2020-21 highlights. Okay. So देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में क्या खास चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए. Okay. So according to the document, the government sees the Indian economy growing at 11%. हमारी जो इकोनॉमी है वो 11% से ग्रो करेगी as per the economic survey. Okay. And however the GDP rate is estimated at -7.7%. तो इतना बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि जीडीपी रेट हमारा -7.7% रहेगा और आपका इकोनॉमिक सर्वे भी ये कह रहा है. ओके. बट यहाँ पे कुछ बातें समझने वाली हैं. द एस्टिमेटेड रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एट 11% इज द हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस. ओके. तो इतनी ज़्यादा जो है ग्रोथ रेट आएगी हमारी और ये इंडिपेंडेंस से अब तक सबसे ज़्यादा है. सो सर्वे प्रोजेक्टेड वी शेप्ड रिकवरी. एज वी नो हमारी जो है रिकवरी जो है वी शेप्ड रहने वाली है. लॉकडाउन रिजल्टेड इन 23.9% कॉन्ट्रैक्शन. इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी हमारी जीडीपी. ओके. सो जैसे वी शेप की बात करते हैं तो हमारी जीडीपी इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, अब रिबाउंड करेगी. ओके. सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड वी शेप्ड, इसलिए इसे वी शेप्ड बोला जाता है. सो रिकवरी हैज बीन वी शेप्ड. ओके. और 7.5% डिक्लाइन Q2 में आया एंड रिकवरी अक्रॉस ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. उसके बाद से अब रिकवर कर रहे हैं. इंडिया इज विटनेसिंग दिस वी शेप्ड रिकवरी. वो अभी चल रही है. हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हैं वो बहुत ही स्टेबल चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है. हमारी करेंसी स्टेबल चल रही है. करंट अकाउंट हमारा कंफर्टेबल है. ओके. फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ रहा है एंड देर आर एनकरेजिंग साइंस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउटपुट. ओके. सो दीज थिंग्स हैव बीन हाईलाइटेड बाय द इकोनॉमिक सर्वे कि इन जगहों पे हम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और आपको ध्यान रखना है. एंड द प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ. ओके. सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट कहाँ से आएगा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों से ही आएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल बी एबल टू अचीव द ग्रोथ रेट ऑफ 11%. ओके. एंड इंडियाज रियल जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू रिकॉर्ड 11%. एंड when you talk about nominal GDP, okay, it will be increasing by 15.4%. okay, nominal GDP की definition ये मैंने ऐड की है इसके अंदर. like measures a country's GDP यूजिंग द करंट प्राइसेस विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के साथ इसको एडजस्ट नहीं करते, उसको बोल देते हैं नॉमिनल जीडीपी. ओके. एंड नॉमिनल जीडीपी इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 15.4% और रियल जीडीपी जो है वो हमारी 11% से जो है वो रहने वाली है. ओके. सो आईएमएफ ने भी यही प्रोजेक्शन दिया था. सो बेस्ड ऑन द ट्रेंड अवेलेबल फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, ओके, देयर इज लाइकली टू बी अ फिस्कल स्लिपेज ड्यूरिंग द ईयर. फिस्कल डेफिसिट हमारा थोड़ा इंक्रीज होगा. ओके. मींस गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करेगी यहाँ पे बिकॉज नीड ऑफ एन आर इज लाइक दिस. गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आएगा, जीएसटी कलेक्शन जो है वो कम आएगा. ओके. ये अंडरस्टूड था पहले क्योंकि इकोनॉमी चल नहीं रही है तो आपका टैक्स कलेक्शन वो कम होगा. सो गवर्नमेंट कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट हैव कुशन्ड ग्रोथ फ्रॉम फर्दर डाइविंग डाउन. ओके. गवर्नमेंट ने अपना कंजम्पशन बढ़ाया है, मींस गवर्नमेंट चीजें खुद खरीद रही थी और मार्केट में पैसा डाल रही थी. और एक्सपोर्ट्स ने डेफिनेटली हमें हेल्प किया है कि हम जो है हमारी ग्रोथ जो है वो ज्यादा डाइव डाउन नहीं की. ओके. सो एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन बाय 5.8% और इंपोर्ट्स जो हैं दे डिक्लाइन बाय 11.3% इन सेकंड हाफ ऑफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 21. इंडिया एक्सपेक्टेड टू हैव अ करंट अकाउंट सरप्लस. ओके. 2 परसेंटेज पॉइंट्स का हमारा करंट अकाउंट सरप्लस आएगा जीडीपी के अंदर दिस ईयर. ओके. एंड दिस इज हिस्टोरिक आफ्टर 27 ईयर्स. 17 सालों के बाद जो है हम करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो एक तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे इस साल. ओके. एंड इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग डू नॉट रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल. नाउ ये आपको समझना पड़ेगा. देयर आर मल्टीपल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो कि हमें रेटिंग देती है. बेस्ड ऑन दोज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपके कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट कैसा है उन चीजों को देखते हुए बाकी कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं. सो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग दैट दीज क्रेडिट रेटिंग्स डू नॉट रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल. ओके. वो चीजें बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करती कि इंडिया की फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और ये क्रेडिट रेटिंग जो है हमें अच्छा नहीं दिखाती है. ओके. सो इकोनॉमिक सर्वे हैज अ फार ग्रेटर इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके. इकोनॉमिक सर्वे सेज द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज अ फार ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी एलिवेशन than inequality. Okay. Therefore, given India's stage of development, India must continue to focus on economic growth to lift the poor out of poverty by expanding the overall pie and document. Okay, the document ने ये बोला है. Okay. Now you have to understand this point. What does it mean? Economic growth आपका अगर बढ़ेगी तो उसका क्या मतलब है? Okay. So economic growth जब बढ़ती है, it doesn't mean that it is creating employment. Okay. It doesn't mean that कि उससे जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो रही है. ये कोई जरूरी नहीं है. ओके. सो स्टॉक मार्केट बूम चल रहा है तो उससे भी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हो सकता है. ठीक है ना. सो जॉबलेस ग्रोथ भी हो सकती है.
ओके, सो देर आर मल्टीपल वेज जिससे जो है इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, साइज बड़ा हो सकता है इकोनॉमी का, बट दैट डजेंट मीन कि वो जो है एम्प्लॉयमेंट बनाए। बट इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग दैट फॉर द पॉवर्टी एलिविएशन, ओके, आप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को अंडरमाइन नहीं कर सकते। ओके, सो नॉर्मली हमारे बीच में ये एक थिंकिंग रहती है, एक थॉट प्रोसेस रहता है कि इफ यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, देन इट माइट लीड टू इनइक्वालिटी, तो शायद जो है उससे इनइक्वालिटी बढ़ जाए, बट दिस इज नॉट द केस। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग। इकोनॉमिक सर्वे ऐसा कह रहा है कि इससे कुछ नहीं होता। ओके, पॉवर्टी एलिवेशन के आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, ठीक है, ये आपको चीजें समझनी होती है। सो रिफॉर्म्स इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये जरूर गवर्नमेंट ने किया है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टैक्स पेयर्स के एक्सपीरियंस को एनहांस किया है यहाँ पे। ओके, सो फेसलेस टैक्स पेयर एक्सपीरियंस जो है गवर्नमेंट ने एक तरीके से सोचा है कि लेके आएंगी, और टैक्स कंप्लायंस को इंसेंटिवाइज भी किया है गवर्नमेंट ने। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच गवर्नमेंट हैव डन। ओके, टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, एंड इकोनॉमिक सर्वे हैज डेफिनेटली पुटिंग एम्फेसिस ऑन दैट। ओके, सो व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, सो देयर इज अ इकोनॉमिक सर्वे 2017-2018, ओके, विच स्पेसिफिकली पॉइंटेड आउट द टैक्स टेररिज्म इन दिस कंट्री। तो वो उस टाइम पे उन्होंने टैक्स टेररिज्म की बात की थी। ओके, सो प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे इट हैज सेड दैट व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म की है, एंड दिस इज अ रियली वेलकम स्टेप जो गवर्नमेंट ने किए हैं। सो इंडियाज पॉलिसी रिस्पॉन्स टू कोविड वाज गाइडेड बाय रियलाइजेशन दैट जीडीपी ग्रोथ विल कम बैक बट नॉट द लॉस्ट ह्यूमन लाइफ। ओके, तो हम लोगों ने जब लॉकडाउन लगाया था तो बेसिक आइडिया वाज दैट आप यू हैव टू सेव लाइव्स, आपको जिंदगियां बचानी है, नो मैटर व्हाट। ओके, लाइफ जो है वो आपको बचानी होगी, ठीक है, इकोनॉमी जो है वो वापस रिकवर कर जाएगी, और अब जो है रिकवर कर भी रही है। ओके, ये आपको समझना है। देन द स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन ऑफ लॉकडाउन विद द डिक्लाइन इन केसेस एंड डेथ्स फाउंड अक्रॉस द स्टेट्स। ओके, ये जो है एक रिलेशन फाइंड आउट किया है कि कैसे जो है लॉकडाउन आने की वजह से केसेस में डिक्लाइन हुआ था, डेथ्स में डिक्लाइन हुआ था। ओके, सो इवन विदाउट लॉकडाउन द कोविड-19 वुड हैव क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपैक्ट, डेफिनेटली सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ता। ओके, बट लॉकडाउन एंश्योर्ड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, लॉकडाउन ने आपका कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स दिया एंड एनेबलिंग द सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। ओके, डेफिनेटली जिंदगी जो है लोगों की बचाई हैं। सो इंडिया वाज द ओनली कंट्री टू अनाउंस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ओके, और हमने जो है काफ़ी चीज़ों को रिफॉर्म किया है, प्रोसेसेस को रिफॉर्म किया है। ओके, एंड इंडिया फोकस्ड ऑन सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, दोनों को ही हमने बचाया है यहाँ पे, एंड टुक शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। ओके, ये लाइन लिख रहे हैं कि हम लोगों ने जो लॉकडाउन किया वो दैट इज बेसिकली ए शॉर्ट टर्म पेन, और लॉन्ग टर्म गेन के लिए ऐसा किया कि लोगों की जिंदगी को हम बचा सके। ओके, सो इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द जीडीपी ग्रोथ विल रिकवर, लॉस्ट ह्यूमन लाइफ कैन नॉट। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा। सो इकोनॉमिक सर्वे कॉल्स फॉर काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ओके, व्हाट इज दिस काउंटर साइक्लिकल fiscal policy? It means that when government steps in when the private sector does badly, okay, when private sector is not able to provide you the investment in that particular environment, आप definitely ये सोचें कि गवर्नमेंट को जरूर वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ओके, एंड स्टेप्स बैक व्हेन प्राइवेट सेक्टर डज वेल। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर जब अच्छे से काम कर रहा होगा उस टाइम पे गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। ओके, सो इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट द पोटेंशियल ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली पब्लिक इन्वेस्टमेंट का एक पोटेंशियल होता है, स्पेशली इन द टाइम ऑफ स्लो डाउन। ओके, स्लो डाउन के टाइम में खासकर जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता। सो टू मेक श्योर दैट योर इकोनॉमी इज मूविंग अहेड, ओके, यू नीड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, एंड कॉल्स फॉर द फिस्कल सपोर्ट टू सपोर्ट द ग्रोथ। ओके, सो फिस्कल पॉलिसी की आपको जरूरत होती है आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिस्कल थिंग, इट मींस दैट थोड़ा सा टैक्स रिबेट कम कर दो, टैक्स कम कर दो आप। ओके, थोड़ा सा टैक्स रिबेट दे दो। सो देर कैन बी टैक्स हॉलीडेज। ओके, टैक्स हॉलीडेज वगैरह आप दे सकते हो। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर सजेस्टेड, इससे जो है आप फिस्कल सपोर्ट दे सकते हो, टैक्स रेट को कम कर सकते हो। ओके, सो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल लुक अप टू दिस। सो हेल्थ केयर इफ यू टॉक अबाउट, सो लॉकडाउन स्ट्रेटजी प्रिवेंटेड 37 लाख कोविड केसेस। ओके, ऐसा बोला जा रहा है, एंड 1 लाख डेथ्स हैव बीन प्रिवेंटेड। ओके, नियर अबाउट 1 लाख ज़्यादा डेथ्स होती, हमने वो रोक लिया। सो सर्वे रिकमेंड्स इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग फ्रॉम 1% टू 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी। ओके, दिस इज नीड ऑफ एन आर। हेल्थ केयर के ऊपर आपको डेफिनेटली इतनी स्पेंडिंग को बढ़ाना है। ओके, सो इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी एजाइल टू रेस्पॉन्ड टू पेंडेमिक, यू हैव टू मेक योर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एजाइल, इतना कंपीटेंट होना चाहिए कि वो पेंडेमिक के साथ डील कर सके। ओके, हेल्थ केयर पॉलिसी मस्ट नॉट बिकम
beholden to the saliency bias. Okay, ये saliency bias की definition मैंने यहाँ डाल दी है. So it describes our tendency to focus on items or information that are more noteworthy while ignoring those who do not grab our attention. Okay, you have to understand this thing. In the normal days, okay, health might not be getting our attention, but that doesn't mean that we should undermine it. Okay, तो उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते. ये क्या है कि बाकी एरियाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हमेशा रहता है कि हम ये सोचते हैं कि डिफेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान चाइना हमारे बॉर्डर पे है, सो हम लोगों को वो उसके ऊपर ध्यान देना है. इसकी जगह आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि हेल्थ को अंडरमाइन करो. ईच एंड एवरी सेक्टर इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू इक्वली कंसंट्रेट ऑन दैट. ओके, सो टेलीमेडिसिन नीड टू बी हार्नेस टू द फुलेस्ट. ओके, ये जो है एक तरीके से आपका इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट कर रहा है कि आप टेलीमेडिसिन को फुल उस पर हार्नेस करो. ओके, इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर इन्वेस्ट करो. ओके, हेल्थ केयर के अंदर आप इंटरनेट का यूज करो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करो. ओके, नाउ प्रोसेसेस रिफॉर्म्स. ओके, सो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग, दैट इंडिया ओवर रेगुलेट्स द इकोनॉमी. ओके, resulting in regulation being ineffective even with relatively good compliance with process. It means that we have the problem of over regulation. हम हर जगह बहुत सारा रेगुलेशन डालते हैं. ओके, there are multiple laws. The multiple laws still exist. आप देखो यूनियन के लॉज अलग आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के लॉ अलग लगेंगे, देन यू हैव म्यूनिसिपल रूल्स एंड रेगुलेशन, वो अलग चल रहे होंगे. ओके, सो ओवर रेगुलेटेड है हमारे यहाँ पे एनवायरमेंट. सो सोल्यूशन इज टू सिंप्लीफाई द रेगुलेशन. वो हमें सिंप्लीफाई करना है. इन्वेस्ट इन ग्रेटर सुपरविजन. ओके, इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना है. ठीक है, एंड ग्रेटर डिस्क्रिप्शन भी आपको देनी पड़ेगी. द आइडिया इज दिस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस. ओके, सो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जो आइडिया है वही आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा. जब तो आप रेगुलेशन को सिंप्लीफाई कर दोगे, इट विल बिकम ईजियर टू इम्प्लीमेंट. ओके, सो इंडियाज बिजनेस सेक्टर नीड टू सिग्निफिकेंटली रैम्प अप द इन्वेस्टमेंट इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर डेफिनेटली बिजनेस सेक्टर को लेके आना पड़ेगा. सो प्रेजेंटली इंडिया इज स्पेंडिंग नियर अबाउट 6.7% ऑफ इट्स GDP ऑन इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम अभी 0.7% अभी स्पेंड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी लेस. ओके, बाकी कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करते हैं. एंड इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट द एसेट क्वालिटी रिव्यू एक्सरसाइज. ओके, सो एसेट क्वालिटी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हमें करनी चाहिए. एंड फॉरबियरेंस रिप्रेजेंट emergency medicine. Okay, that could be discontinued at the first opportunity when the economy exhibit recovery, and not a staple diet that get continued for years. Okay, so presently whatever support that government is giving to the business houses, okay, to ramp up our economy, so in that situation slowly that thing should be withdrawn. Okay, लो, आप बिल्कुल उसको आदत नहीं बना सकते हो. ओके, इट शुड नॉट बी मेड हैबिट. ये हैबिट नहीं होगा कि विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट आर बिजनेस हाउसेज विल नॉट फ्लरिश. ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है ना, थोड़े टाइम में आप उसको डिसकंटिन्यूड करोगे. ओके, सो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स नीड टू बी स्ट्रेंथन. ओके, रिकवरी ऑफ लोन अगेन आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड लोन हॉलीडे. ओके, कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे दिया था. नाउ थिंग्स हैव टू मूव टू नॉर्मेलिटी. चीज़ें जो है वापस नॉर्मेलिटी की तरफ जाएंगी. ओके, और ये एक तरीके से आदत नहीं बननी चाहिए कि एवरी टाइम द कॉर्पोरेट्स दे लुक फॉर द गवर्नमेंट हेल्प, कि वो जो है लोन को लेके और हॉलीडे दें उनको. दिस इज नॉट द वे. ओके, गवर्नमेंट हैज़ डन इट्स पार्ट्स, जो उन्होंने किया था वो कर चुके हैं. सो ऑन फिजिकल डेवलपमेंट वी टूक अ कैलिब्रेटेड अप्रोच. ओके, कैलिब्रेटेड अप्रोच मीन्स we were very rational. Okay, we were very national. Why? We didn't put direct money into the hands of people. डायरेक्टली हमने लोगों के हाथ में पैसा नहीं दिया, बिकॉज दैट वुड हैव इंक्रीज द इन्फ्लेशन. उससे इन्फ्लेशन जो है आपका डेफिनेटली बढ़ जाता. ओके, वी डिड इट इन अ कैलिब्रेटेड मैनर. ओके, लोन देने के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू हमने जो हमारा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया वो बहुत ही कैलिब्रेटेड एक्शन था. ओके, सो इट लुक फॉर अ रेजिलियंट रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी. ओके, इट कंट्रास्ट टू द फ्रंट लोडेड लार्ज स्टिमुलस पैकेज adopted by many countries. Like US has a total they are giving, I guess, $5.2 trillion. Okay, this is the amount in their package that they have announced. Okay, so presently Biden administration will come, they have come up with the $1.9 trillion package. Okay, इतना बड़ा पैकेज वो दे रहे हैं. इन दैट सिचुएशन इंडिया का जो मूव था बहुत ही कैलकुलेटेड था. ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज यू हैव द लिमिटेशन, बिकॉज आपको प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी कुछ स्पेस देना होगा. ओके, सो इंडिया रिमेन्ड अ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन.
ओके, एफडीआई के लिए इंडिया जो है प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहा है, एफडीआई यहाँ पे आने लगा है, ओके, आ भी रहा है। एंड globally जो है companies are looking up to India, okay, and our recovery prospects are really good, okay. So net IFPI flow recorded all time monthly high of US dollar 9.8 billion, okay, ऑल टाइम मंथली हाई जो है हमारा नवंबर 2020 के अंदर आया है। सो इट शोज दैट इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन, ओके, एंड दे आर रेडी टू take risk by investing in India. So India only country among emerging market to receive equity FFI flow in 2020, okay, ये भी इंडिया के अंदर ही आया है, ठीक है। इंडिया द फास्टेस्ट कंट्री टू रोल आउट 10 लाख वैक्सीन इन 6 डेज, ओके, 6 डेज के अंदर 10 लाख के आसपास वैक्सीन हमने रोल आउट की। emerged as a leading supplier of vaccine to neighboring countries and Brazil, ओके। सो दिस इज इंडियाज मैच्योर पॉलिसी रिस्पॉन्स। हमने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है, हम अपने नेबर्स के लिए भी ध्यान दे रहे हैं। एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट लेसन फॉर डेमोक्रेसीज टू अवॉइड मायोपिक पॉलिसी मेकिंग, ओके। अब मायोपिक पॉलिसी मेकिंग जो है आप डेफिनेटली नहीं कर सकते, आपको जो है अपने आसपास वालों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक सर्वे इज अबाउट। थैंक यू वेरी मच।